नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी तनी आकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी आकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा कर काक मरनी बगसर में आके रवा कर काक मर गौतम नारी अहिल्याक करनी गौतम नारी अहिल्याक कर तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णामि सजवर्ग विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते यक्षहस्ते कलिमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलकमलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर आप कौल छत्रा के महान संजय जी द्वारा आरा से चलकर आए हुए आचार्य वर्धन शास्त्री जी द्वारा जगदीशपुर से चलकर आए हुए भी कथा आप श्रवण कर रहे थे आनंद बिहारी शास्त्री जी, काशी से चलकर आए हुए श्री मुक्तिनाथ स्वामी जी महाराज द्वारा कथा श्रवण किए। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए। कलयुग प्रारंभ होने से पहले द्वापर युग समापन की तरफ था भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम कलयुग को बीते लगभग 6000 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस संसार में 6000 वर्ष पहले आए। 125 वर्षों तक इस संसार में रहे। 125 वर्षों की आयु बिताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम गोलोक में जाने की तैयारी में थे। उस समय भगवान के परिवार के लोगों द्वारा संतों के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, मर्यादा के प्रति, आचरण के प्रति, व्यवहार में, आचरण में कुछ उदासी हो जाती थी। किसी संतों के प्रति उदास व्यवहार कर देते थे। खान पान में थोड़ी सी संयमता की, मर्यादा का थोड़ी सी धीमी कर देते थे, उदास कर देते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों के व्यवहार उदास रहा करते थे। जो मेरा परिवार जो है प्राणियों के मंगल के लिए क्या नहीं किया। जब से मैंने जन को संभाला और आज तक केवल समाज के लिए ही मैंने सब कुछ किया। आज मेरा ही परिवार समाज के लिए, संस्कृति के लिए, मर्यादा के लिए बोझ बन जाए, अच्छा नहीं। भगवान ने समझाना चाहा कि हे मानव, हे प्रिय बंधु बांधव, जीवन में धन हो जाए। बाबू आप भी बैठ जाइए, जब काम में खड़ा हो जाएगा डिप्टी वाली बीच में बैठ जाइए, मुझे बैठ जाइए। आप लोग मुझे बैठ जाइए, हाँ बीचों में से मुझे बैठ जाइए थोड़ा बीच में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रिय बंधु बांधव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, मान सम्मान हो जाए, और इन सभी का उपयोग विवेक से अगर नहीं किया जाता तो वह धन द्वारा, वह बल द्वारा, वह पद द्वारा, वह रूप वैभव द्वारा, वह ऐश्वर्य द्वारा या तो हम अनर्थ करते हैं या तो अनर्थ करा देते हैं। या तो करते हैं या तो करा देते हैं। परिवार के लोग हैं, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, कुछ लोगों ने ध्यान दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम था सांब, जो जागृति और भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा से जन्म लिए थे, लेकिन माधुर्य से जन्म लिए थे।
जामवती नंदन सांब जी ने भगवान श्री कृष्ण का पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? एक और भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं है। आप लोग भी घर परिवार में रहते होंगे, थोड़ा सा परिवार के लोग बाल बच्चे अनुशासन से उदासीन हो जाते हैं तो कभी कभी अपने अभिभावकों से शरारत करते ही हैं। कुछ लोग इसके भोगी होंगे, ऐसा संस्कार ऐसा परिवार के अच्छे भी होते होंगे, कुछ लोग इसके भोगी होंगे। शाम जी ने के पिताजी आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं? भगवान ने कहा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं कि तुम लोग नहीं जानते हो, तुम जानते हो। कभी कभी द्वारिकापुरी में आप लोगों के प्रति उलाहनाएं आया करती है, ऐसा होना अच्छा याद रखो। मैं आप लोग का विवाह होने के बाद द्वारिकाधीश होने के बाद जो मेरे नियामक होकर के जगत को संचालन करने की मैं क्षमता रखता हूं, लेकिन आप लोग द्वारा कहीं मर्यादा से, संस्कार से, संस्कृति से हट करके जीवन जीने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं सब कुछ होने के बाद मैं आपकी रक्षा नहीं करता। बात सही है। कोई जिलाधिकारी हो, कोई जिला न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, क्या उसका बेटा, उसका पत्नी, उसका वो कुछ इस प्रकार के असंतुलन मर्यादा से हटकर क्या जीवन जीते हो, कुछ व्यवहार करते हो, टिकट पर लागू नियम नहीं होगा। क्या न्यायाधीश कहेंगे अगर नहीं मानोगे तो मेरे बस की बात नहीं। स्वाभाविक भगवान ने कहा मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी परिवार परिवार होता है। परिवार के प्रति तो स्नेह बनाए रहता है। एक दिन भगवान सोचे हो सकता है चले कहीं चल कर कहीं घुमा फिरा जाने का बुद्धिमती कहीं बदल जाए। अपने सारे परिवार के लोगों को ले गए एक घनघोर जंगल में। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बाल बच्चे घूमते घूमते कुआं के किनारे गए। कुआं में जल तो नहीं था, गिरगिट था। उस गिरगिट भगवान से निकालने के लिए बालकों ने प्रयास किया। भगवान उस गिरगिट को बाहर निकालना चाहा। भगवान के शरीर के स्पर्श से गिरगिट देवता के रूप में हो गया। उससे भगवान ने अपना परिचय पूछा कि अरे भाई आपका परिचय क्या है? हम तो गिरगिट रूप में थे, भी देवता रूप में हो गए। एक मेरा नाम राजा निर्ग है। दुनिया में दानियों का बहुत नाम होता है, उन दानियों में मेरा नाम सर्वश्रेष्ठ। अच्छा गिरगिट के मर गए थे क्या? महाराज मैंने गलती से दूसरे की गाय दूसरे को दान दे दिया। भगवान ने समझाना था बेटा देखा ना, गलती से राजा के द्वारा एक दूसरे की गाय दूसरे को दे दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि मरकर के इनको गिरगिट होना पड़ा। अतः कभी भी नीति अवैध द्वारा जीवन जीने की कोशिश नहीं। ठीक है बालक नहीं, भगवान उपदेश दिए बेटा जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो, पद हो, वैभव हो, इसका विवेक से प्रयोग करो, अन्यथा कहीं न किसी द्वारा अनर्थ हो जाता है या अनर्थ करा देता है। नहीं माने वाले नहीं माने। आगे ये पूछ दिया पिताजी अगर इसका उपयोग विवेक से नहीं किया जाएगा तब क्या होगा? कहीं पांचों द्वारा अनर्थ होगा। तो विवेक कैसे भ्रष्ट होता है? भगवान ने 5 दुर्गुण चाहे देवराज इंद्र में आ जाए और कबीर जी में आ जाए, तो बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ, एक भी इतिहास आप नहीं बताएंगे कि कोई व्यक्ति के घर में 10 लड़की है, 5 लड़की है, कन्या है, विवाह करना है, विवाह से कहीं दिवालिया हो। ठीक है परेशानियां होती है, गरीबी में थोड़ा सा रहता है, लेकिन दिवालिया नहीं होता है। थोड़ा कुछ समय के लिए
क्योंकि जो भी कन्याएं जन्म लेती है अपने भाग से जन्म लेती है, कहीं कहीं से व्यवस्था हो जाता है, उनकी जो विवाह शादी हो ही जाता है। लेकिन आपने सैकड़ों सैकड़ों इतिहास सुना हो, बहुत बड़े जमींदार आते थे, उनका खान पान रहन सहन उठन बैठन ठीक नहीं था। आज कहीं कहीं नहीं, बहुत ऐसा दिखाई जाता है। भगवान ने कहा कि जीवन में 5 गुण आ जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब विवेक भ्रष्ट जब हो जाएगा तो कितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा हो, उसको नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। वो 5 गुण कौन? शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा, कोर्ट कचहरी की नशा। हमेशा मैं कहता हूँ कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहिए, लेकिन न्याय के लिए न्यायालय में जाइए। इसलिए उसे न्यायालय नाम है, तो न्याय के लिए आप न्यायालय में जाइए, अन्याय के लिए न्यायालय में मत जाइए। हो सकता है कहीं अन्याय के लिए न्यायालय में आपने गया और आप ही के पक्ष में हो गया, हो सकता है कभी ऐसा होता होगा। लेकिन याद रखिए वो अन्याय करते हुए आप न्याय में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, कुछ देरों के लिए तो आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन उसका कहीं न कहीं आपका परिणाम भोगना पड़ेगा। एक महाभारत का उदाहरण लेकर के तब मैं कथा में प्रवेश कर जाऊंगा। आपने सुना होगा जिस समय जरासंध और भीम जी का युद्ध हो रहा था, उस जरासंध और भीम के संग्राम में भीम जी ने जरासंध को समाप्त किया, मार डाला। जरासंध के मृत्यु के बाद जरासंध के बेटा का नाम था, पुत्र का नाम था सहदेव। एक तो पांडवों के भाई का भी नाम सहदेव था, लेकिन जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था। जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था। जरासंध के पास मुकुट था, उस मुकुट को भीम दादा ले ले। जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा कि मेरे पिता का मुकुट है, इसको मैं तिजोरी में रखूंगा, धरोहर पर रखूंगा या गाड़ी में रखूंगा, मेरा मुकुट दे दिए पिता का। भीम दादा नहीं माना, ऐसा नहीं होगा, मैंने विजय प्राप्त किया है, मैं मुकुट को ले जाऊंगा। जरासंध के मुकुट को भीम दादा लाए हस्तिनापुर में। अपने तो पांडव लोग नहीं पहने, अपनी तिजोरी में इस मुकुट को रख दिए। पांडव लोग अपने जीवन लीला को समाप्त किए, स्वर्गारोहण की यात्रा करके अपने धाम चले गए। राजा परीक्षित जब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे तो रोज तो अपने ही कुल खानदान के राजपूत को पहन करके राज और प्रजा का निरीक्षण करते थे, देख रेख करते थे, प्रजा का पालन करते थे। एक दिन न जाने क्या उनके मन में आई और जरासंध के मुकुट को तिजोरी निकाल करके, तिजोरी खोल करके और उस मुकुट को निकाल करके पहन लिए। आप पहन लिए, अचानक उनके मन में हिंसा की भावना आ गई और शिकार खेलने के लिए चले गए। ऐसा कभी हो नहीं था, शिकार खेलने के लिए गए। कभी जीवन में शिकार किए नहीं थे, हिंसा किए नहीं थे, चलते 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 थक गए, शिकार तो नहीं हो पाया, लौट करके आए और लौट के आए तो भूख भी लग गई थी, प्यास भी लगा था, थक भी गए। आते आते ऋषि के आश्रम पर आए और ऋषि के आश्रम पर जब आए, वो ऋषि के जब आश्रम पर आए तो ऋषि अपनी साधना की ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे। इस बातों को राजा परीक्षित शायद समझ नहीं पाए होंगे। राजा परीक्षित की आवाज आ गया कि सुन रहा है, मैं भारत का सम्राट बोल रहा हूँ, हस्तिनापुर का राजा बोल रहा हूँ, पांडु वंशी पांडु नंदन मैं बोल रहा हूँ। कोई मेरी आवाज को सुनता हो, मुझे जल पिलाया जाए, भोजन की व्यवस्था भी किया जाए, थक गया हूँ विश्राम की व्यवस्था किया जाए। शायद आवाज ऋषि तक नहीं पहुंच पाई। राजा परीक्षित आवेश हो गए, क्रोध हो गए। हो सकता है ये संत हमें देख के आंख बंद कर लिया है, इसको पता नहीं है कि राजा जो हो रहा है जमराज के समान हो रहा है, किसी को मृत्युदंड देने में भी इसका समाधि सही में
असली है कि नकली है परीक्षा ले लिया जाए। और असली नकली की परीक्षा लेने में राजा परीक्षित ने एक मारा हुआ काला नाग जो था उन ऋषि के गले में लपेट दिया और लपेट करके वहां से चल दिए। उन ऋषि का नाम था समीप ऋषि। अपने राज में चले गए। राज में जाकर के जो भी अपने मुंह को निकाल करके जरासंध वाले था निकाल करके तिजोरी में रखे। अब उनके मन में अफसोस हो लगा, पश्चाताप नहीं क्या मैंने किया। आज जो काम मेरे पूरे खानदान के लोगों ने नहीं किया था वो मैंने किया। अभी शरीर में रहने का क्या मतलब होता है, जीवन का क्या मतलब होता है। हाय 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 लगे, रोने लगे, अफसोस करने लगे, पश्चाताप करने लगे। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। इधर ऋषि का पुत्र श्रृंगी जो आया देखा मेरे पिता का अपमान करने के लिए भारत के सम्राट पर ऐसा किया गया है, उसने भी साथ दे दिया। जिसने मेरे पिता का ऐसे अपमान किया है, साधना को भंग करने का कोशिश किया है, आज के 7वां दिन ये मरा हुआ सर्प जो है इसका वंश नाग उसे काटेगा। मारी सत्य हुआ और स्वयं से भी राजा परीक्षित उसी सांप के कारण घर घर राजपाट छोड़ करके और गंगा के पावन तट पर गए और अमर अनशन के लिए बैठ गए। वही सुखदेव जी ने कथा सुना। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अनीति द्वारा कभी हो सकता है कुछ समय के लिए आप चहल हो सकते हैं, यही मेरी कथा करने का सवाल था। लेकिन उस अनीति के वस्तु द्वारा आप पर कुछ नहीं भी होगा तो आपके वंशज पर कहीं न कहीं इसका प्रभाव आ जाएगा। पांडवों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पांडवों के वंशज राजा परीक्षित की बिगड़ गई। जो काम नहीं करना चाहिए वो हो गया, इतिहास गवाह। भगवान श्री कृष्ण शिवालकों ने पूछा, पिताजी विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? भगवान ने कहा 500 दुर्गुण किसी में आ जाए विवेक भ्रष्ट हो जाता है। आगे को पूछा, पिताजी 500 दुर्गुण नहीं आवे इसके लिए क्या किया जाए? भगवान ने कहा इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। वो 7 सूत्र अगर किसी में आ जाए, चाहे कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी पद हो, कितना भी हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, व्यक्ति को भ्रष्ट होने से रोका जा सकता है, उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। वो 7 सूत्र कौन है? सबसे प्रथम जीत आसन, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं 2 दिन। जीत आसन, अपना आसन अपना बैठक बाजी संयम होना चाहिए। आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए आसन बैठक बाजी तंत्र होना चाहिए। जीत आसन, जीत श्वास, मन वाणी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना। कोई गलती करे और शासन कीजिए, शासन कीजिए, ये बताता है। जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, अपने लाभ, अपने लोभ, अपने फायदा और दूसरे को नुकसान, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय और इंद्रियों को भी जीतने वाला होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय संयम का बहुत बड़ा महत्व है। एक शास्त्रीय पौराणिक कथा हमेशा मैं निवेदन करके रहता हूं। एक बार ब्रह्मा जी 3 लोगों के राजा को बुलाया। पृथ्वी के राजा मंदरी को, देवताओं के राजा देवराज इंद्र को और दैत्यों के राजा दैत्यराज को बुलाया। ब्रह्मा जी 1 घंटा उपदेश दिए और 1 घंटा उपदेश देने के बाद कहे मान लो बड़े लोगों के पास समय नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत अपना कार्य होता है। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र का बेटा जाइए, जे भी देवराज इंद्र आगे बढ़े, ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया, बेटा इधर हो। जी बाबा।
1 घंटा मैंने उपदेश दिया, इस उपदेश का सारांश आपने क्या समझा? देवराज ने कहा बाबा मैंने आपके उपदेश का सारांश ही समझा, दौड़ को याद रखना चाहिए। जिसने 2 अक्षर को याद रखा उसने अपने जीवन को समझ लिया और जीवन को समझा दिया। ब्रह्मा जी का 2 का अर्थ क्या होता है? देवराज ने कहा कि 2 का अर्थ इंद्रिय दमन होता है। इंद्रिय दमन होता है। इंद्रिय दमन माने देखिए जो जैसा रहेगा, कहीं कोई जाएगा ना तो कोई बात होती है तो हुआ कि हमारे में कथा हो रही है क्या? कथा तो कथा अपने अनुसार होती है, लेकिन कभी कभी किसी को ऐसा हो जाता है। अब कुछ दिन पहले मैं था उधर रोहतास में, तो कोई होंगे संत महात्मा काहे का नाम ले काहे क्या करें, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी स्वामी जी तो संत महात्माओं को भाई आदर नहीं देते हैं, अपने में हमसे नहीं। किस बात? संत महात्मा को थोड़ा सा उदासी भाषा बोलते हैं, तो एक बहुत उदासी बताया तो जाए। क्या कहते हैं कि संत महात्मा लोग उदासियों को रखते हैं, शायद के साथ ऐसा होता होगा, उनके दिन चर्चा हो, तभी बताइए उसे क्या मतलब? उस व्यक्ति को जानते भी नहीं, उसको पहचानते भी नहीं, उसी व्यक्ति को भेंट भी नहीं है। हम तो कथा के प्रसंग में मैंने कह दिया, आप कहते रहते हैं भाई देखिए कि कोई भी संत महात्मा का भेष नहीं, तो शादी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रहा। गृहस्थ आश्रम खराब नहीं है। हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग काशी, दक्षिण भारत और भी बड़े बड़े भारत में बड़े बड़े धन्य विद्वान लोग हैं, जिनकी आज वैदुष्य के कारण है हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा देश आज अपने स्वरूप को समझने में सक्षम हो पा रहा है। ऐसे विद्वान ब्राह्मण लोग 99% प्रायः सदगृहस्थ नहीं है। हो सकता है 1-2% कहीं विरक्त होंगे, बात अलग है, सदगृहस्थ नहीं है। लेकिन वैदिक परंपरा को जिस तरह से अपने वैदिक विचारों द्वारा, वैदिक लेखनी द्वारा समाज का कल्याण करते हैं, इसको कहीं नकारा नहीं जा सकता है। एक बात और मैं कहूँगा, काश हमारे उत्तर भारत में और पूरे भारतवर्ष में अगर काशी नगरी नहीं होती, काशी नगरी के हमारे विद्वान नहीं होते, आज जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो मर्यादाएं हैं, वो किताबों में तो रहती, ग्रंथों में तो रहती, वेद उपनिषदों में तो रहती, पुराणों में तो रहती, स्मृतियों में तो रहती, लेकिन समाज तक जो परोसने का काम करते हैं, समाज को समझाने का काम करते हैं, इसमें भूला नहीं जा सकता है। वह काशी नगरी प्रधान है, ऐसे अयोध्या भी है, वृंदावन है, मथुरा भी है और भी जगह भी है, लेकिन काशी विद्वानों की खान है, विद्वानों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। आज से नहीं, प्राचीन परंपरा से अनेक विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान खुले हुए हैं वैदिक परंपरा का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृहस्थ आश्रम में रहना कोई बंधन नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रह करके वैदिक मर्यादा अनुसार विवाह करके, वैदिक परंपरा अनुसार संतान को जन्म दे करके, वैदिक मर्यादा अनुसार अपने परिवार में रहते हुए भजन भाव भक्ति सदाचार से रहते हैं, तो जो संत महात्मा बहुत बड़ी साधना करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, उससे कहीं कोई कम नहीं है। अगर हमें संत बनने की इच्छा है तो अपनी भी पत्नी क्यों न हो, अपनी भी भले करेगा, हमारे किसी ने कर दिया हो, बाद में वैराग हुआ, पहले विवाह शादी हो गया, बाद में वैराग हुआ। जैसे हमारे तुलसीदास जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज और ये संत निमार्गाचार्य वल्लभाचार्य आदि कुछ लोग गृहस्थ हैं, कुछ लोग विरक्त। इन महानुभावों द्वारा जो अपने जीवन को स्वीकार किया गया, तो अगर आप गृहस्थ पहले के बाद अगर मन में वैराग हो जाए
तो पत्नी अपने होने पर भी पत्नी को अपने पुत्रों को जीवन सौंप करके और वैदिक परंपरा में संस्कार में सद्धर्म में आप अपने जीवन को जी। लेकिन ये तो कहीं का व्यक्ति नहीं रहा, एक विवाह तो नहीं कर, एक अपने पत्नी को तुमने छोड़ दिया, अपने परिवार को ले दिया और 10 दासियों को अगल अगल घुमाते रहते हो, साथे रहते हो, कौन सा धर्म है? एक कौन सा धर्म है? इस धर्म से क्या होगा बता दीजिए। कुछ नहीं। इसीलिए ये किसी पर टीका टिप्पणी नहीं है, किसी पर कमेंट नहीं है, ये तो शास्त्रीय बात है। मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहता है। भले वो व्यक्ति अगर यहाँ के शास्त्र जान करके उसके प्रति कहीं भावना नहीं है, इसीलिए शास्त्र कहा गया है कि गृहस्थ भी अच्छे हैं, गृहस्थ भी अच्छे हैं। लेकिन गृहस्थ के आश्रम में रहता है कोई व्यक्ति अब साधु वेश बना करके आजकल चल रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कि अंतिम में लिखा हुआ है, महात्मा भी लिखा हुआ, अंतिम में लिखा हुआ है, दोनों बिगड़ गए। नारद जी ने कहा जिसमें जब बद्रिकाश्रम में उनके बड़े भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सुन की मुलाकात हुई और उनके बड़े भैया सरकारियों ने नारद जी से पूछा, नारद जी आप एक ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जो कि आपके दर्शन करने से, आपको देखने से, आपके बोलने से रोने वाला व्यक्ति हंसने लगता है, आपके नाम को सुन करके उदास व्यक्ति जो है हंसने लगता है कि नारद जी आ रहे हैं। अब आज नारद जी आप सब उदास हैं, नारी प्रभु बाप बाप ठीक ही बड़े भाई भी हैं, अब भगवान का अवतार भी हैं। लेकिन मैंने दुनिया में बहुत कौतूहल देखा, नारद कहते हैं मैंने दुनिया में बहुत कौतूहल देखा। गृहस्थ जो हैं वो संत के ठाट बाट में घूम रहे हैं, विवाह शादी कर लिया, पत्नी बाल बच्चे हैं, पछुआ खोल करके और धोती खोल करके घूम रहा है। वो उधर भर माल पड़ता है, देखने पर कहीं कहीं पहचाने कोई, सबसे बड़ा वही अभी आपने व्यक्त दिया। दिन में दुनिया के साथे रहता है, रात में घरे व्यवहार करता है। यही नहीं चल जाएगा। ये क्या मतलब होता है बताइए? कोई मतलब होता है? इधर वो बिगड़ गए, दूसरा संत महात्मा जो ज्ञान के, शांति के, आनंद के, प्रेम के प्रतीक होते थे, वैराग्य के प्रतीक होते थे, वो संत महात्मा बेचारे क्या करते हैं? अब ठाट बाट में गृहस्थ अधिक हो गए, वो भी उधर बिगड़ गए, वे उधर बिगड़ गए। अच्छा उनके शरीर को श्रृंगार होना चाहिए, अच्छा जो कुछ भी दास दासी से घिरा होना चाहिए, कपड़ा धोने वाला अलग, देह धोने वाला अलग, तेल लगाने वाला अलग। अरे भाई क्या करते हो? इसी तो अच्छा है विवाह करके रहो नाम से, क्या परेशानी है? कहाँ कहा जाता है कि अपने आप में विवाह हो जाए, नरक हो जाएगा। इसीलिए दोनों बिगड़ गए। नारद ने कहा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शास्त्र में गृहस्थ और किसी पर कुछ नहीं। अगर हम अपनी मर्यादा से हटकर कोई जीवन जीते हैं तो अगर हम विरक्त हो तभी हम अपने आप में आदर के पात्र नहीं हैं, गृहस्थ तभी हम आदर के पात्र नहीं हैं। क्योंकि जब शास्त्र स्त्री बड़े काम न सिद्धि न होती। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोग देखे भी होंगे। स्वामी जी महाराज जब से अपने होठी संभाले और जीवन के अंतिम दिन तक अपनी मर्यादाओं से कभी समझौता नहीं किए, अपनी मर्यादाओं से कभी समझौता नहीं किए। माताओं के प्रति बहुत उनका आदर था, स्त्रियों के प्रति बहुत बड़ा आदर। ठीक है क्योंकि थोड़ी सी चंचलता हो जाती, स्वामी नाराज हो जाते थे, लेकिन इतनी आदर था वो कभी आप जब सही में नजदीक से रहने पर जानेंगे। अम्बा जी कहते थे, माता जी को अम्बा जी कहते थे। और चतुर्मास यज्ञ के अवसर पर एक दिन, जो पुराने महानुभाव जानते होंगे, चतुर्मास यज्ञ के अवसर पर एक दिन स्वामी जी अपना प्रतिज्ञा भाई लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी से लक्ष्मी उनको देने वाले होते नहीं हो, तो क्या करते स्वामी जी अपने आप में माताओं को भी छूटा तक भाई स्वामी जी की किसी मेरा घेरा हुआ आ करके अपने आप में और भगवान की सेवा देकर एक वहां से निकल जाते। कहाँ आदर था, लेकिन अपनी मर्यादा में समझौता कभी नहीं करते थे, कभी समझौता नहीं करते थे। अम्बा जी कहते थे, अम्बा लक्ष्मी को कहा जाता है, अम्बा जो है लक्ष्मी जी को कहा जाता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शास्त्र में जो भी अपनी बात है आप उसको आचरण में लीजिए, अगर आचरण में नहीं ले रहे हैं तो उसको आप कोई कह रहा है उसको टीका करके मत मानिए।
संभव हो धीरे धीरे जीवन के प्रयास में लीजिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था भगवान श्री कृष्ण, क्या मैं निवेदन कर रहा था, मैं प्रशंसा से दूसरा ही था ना, हमारे देवराज इंद्र की उदासी हुई, भावनाएं देवराज इंद्र की चंचल हुई। परिणाम क्या हुआ, गौतम ऋषि कि कोप का भार धारण करके देवराज इंद्र श्री विहीन हो गए, राज से विहीन हो गए। कथा आपने सुना होगा विस्तार से। दूसरी बात जब देखते पता चला, देखते का चार शुक्राचार्य को पता चला कि पुरोहित नाराज हो गए, वही दैत्यों ने वही देवराज इंद्र को स्वर्ग से पलायन कर दिया और स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। जब जब देवराज इंद्र ने अपने इंद्रिय को संयमता को खोया, तब तब उनका राज चला गया, साम्राज्य चला गया, पद चला गया, लक्ष्मी चली गई, ऐश्वर्य चला गया, वैभव चला गया। इसलिए देवराज ने कहा बाबा हमने दो का अर्थ इंद्रिय दमन समझा कि मानव जीवन में पर इंद्रिय दमन है, इंद्रिय संयम है, तो हमारे पास सब कुछ है। इंद्रिय संयम नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं। ब्रह्मा जी का बेटा ठीक है, जाओ। अगर आप इस विचार को धारण किए रहेंगे तो आपके राज को कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। और जब भी आप इससे आप भटकेंगे, आपको राज से कोई आप राज पे आपको बैठा नहीं सकता है। जाए आगे दैत्यों की बारी आई। अब दैत्यों की बारी, क्योंकि दया से इस धर्म मत बुझा, दया के समान दूसरा का धर्म नहीं होता है। वो निरीह प्राणी जो है, अबला प्राणी जो है, असहाय प्राणी जो है, उसको आप हत्या करते हैं और आप क्या सो जाते महाराज हमारे घटना घट गया। नहीं, इसलिए दया की भावना, जहाँ दया नहीं है वो धर्म नहीं है। इसलिए मानव जीवन में दया की भावना होनी चाहिए। इंद्रिय दमन का मतलब होता है। आगे मनु जी की बारी आई। मनु जी से पूछा बेटा तुमने दो का अर्थ क्या समझा? मनु जी ने कहा बाबा हमने दो का अर्थ दान समझा। दानम दुर्गति नाशनम, उन आवश्यकतामंदों को आप अपने जो आमदनी है, आपके पास जो धन है, उसमें से आप खर्च करके उसको आगे बढ़ाइए। ये दान का मतलब होता है। क्योंकि जो भी हमारे पास लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी कमाने में सब कुछ चाहने के बाद भी कुछ न कुछ अनितियां हो जाती है। नहीं चाहते भी थोड़ा ऊंच नीच, आगे पीछे बोल चाल हो ही जाता है। कितना भी आप ईमानदारी से करेंगे तो हो ही जाता है। अतः ये लक्ष्मी का निश्चित रूप में समाज के प्रति अपने आप में दान की भावना, अपने प्रकार की भावना होनी चाहिए। क्योंकि दान ही एक है जीवन में जो मानव जीवन को उज्जवल करता है। एक कपड़ा गंदा हो गया, इसके लिए साबुन सरफ का उपयोग किया जाएगा। जमीन गंदा हो गया, झाड़ू बहार कर दिया जाएगा, घर को डेंटिंग पेंटिंग कर दिया जाएगा। लेकिन ये धन जो है, ये धन की पवित्रता कैसे होती है? दान से। जो भी हम धन कमाते हैं उसको अगर हम दान नहीं करते हैं, दान नहीं करें हमें खोल दीजिए। ये मैं कभी बात नहीं कहता हूँ, दान आने के तो हमको हमारा जब बराबर जब आप चंदा दीजिए, ठीक है चंदा देना चाहिए। लेकिन जब मैं चंदा देने के बाद नहीं कहता हूँ, मठ मंदिर में संस्कृत को देने के बाद नहीं कहता हूँ। जो भी समाज में, देश में, राष्ट्र में आवश्यकतामंद हो, जो जिनको देख करके हम आगे उठा सकते हैं, उनकी सहायता करने से उनका मंगल हो सकता है, वैसे तो आप सहायता कीजिए। ये अगर करते हैं तो निश्चित रूप में हमारा दान धन जो है वो पवित्र होता है। अन्यथा दान नहीं करते हैं तो धन में भी घून लगता है। आपने कभी सुना होगा लकड़ी में घून लगते हुए आपने सुना होगा, लेकिन धन में भी घून लग जाता है। आपके स्वामी धन में कैसे घून लगे? जी धन में घून लगने का मतलब ये है कि धन की तीन गति है। धन की तीन गति है। एक तो सबसे प्रथम गति है कि भोग उपयोग। भोग उपयोग माने भगवान ने धन संपत्ति दिया है,
कपड़ा लाता, घर द्वार, मकान, दलान, गाड़ी घोड़ा इत्यादि सब होना चाहिए। ये नहीं कि अब नहीं था तभी अब रुपया पैसा है अब मलेशिया से कपड़ा पहने हुए महक रहा है, ऐसा मत कीजिए। मलेशिया का कपड़ा मत पहनिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, सुंदर कपड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा नहाना ठीक ठाक होना चाहिए, ये ढंग का होना चाहिए। ये नहीं कि जब कुछ नहीं था चलता नहीं है और तो आप लोग यही हो गए हैं, नाराज ना रहेगा। लेकिन हम भी बहुत दिनों से इधर आ रहे हैं, कम से कम 30-35 वर्षों से मैं भी देखते आ रहा हूँ इधर। हम भी जब थे बहुत अच्छा होता, लेकिन जब हो गया तो थोड़ा कभी कभी अच्छे प्रसाद भंडारा भी होना चाहिए। ये नहीं अब कृपणता करते खाने में, पहनने में, नहाने में, उठने बैठने में, घर द्वार गाड़ी घोड़ा, भगवान कृपा का सुंदर कपड़ा, सुंदर गाड़ी, सुंदर घर द्वार मकान परिवार सबका कीजिए। ये धन की प्रथम परिवार का अभाव है, बाल बच्चों का अभाव है, पितरों की नाराजगी है, घर में कहीं आपसी समन्वय नहीं है, पति पत्नी से पति पत्नी से, बाप बेटा से, बेटा बाप से, सारे परिवार में कलह ही कलह चलता हो, अशांति शांति चले जाओ तो ऋषियों का ऋण आप पर है। 3 गो ऋण के कारण हमारे आपके घर में अशांति उपद्रव होता है। देवताओं के ऋण के कारण घर में लक्ष्मी का अभाव होता है। महाराज जी कमाते हैं 100 रुपया 150 रुपया खर्चा हो जाता है, 50 रुपया कर्ज हो जाता है। ऐसा कहीं हो रहा हो तो देवताओं का ऋण है। समय समय से तीर्थ व्रत पूजा पाठ यज्ञ दान ये सब करना चाहिए। किसी कन्याओं के विवाह करा दीजिए, किसी का घर बना दीजिए, किसी को मकान बना दीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए, किसी को दवा दे दीजिए। ये सब से क्या हो, देवताओं के ऋण से ऋण हो जाते हैं। पितरों के ऋण से ऋण होने के लिए समय समय से पितरों के प्रति पिंडदान श्राद्ध तर्पण होना चाहिए कि पितरों का भी हमारे आपके ऊपर ऋण है, ये भी समय समय से होना चाहिए। ऐसा नहीं इंद्रियों को जीतना चाहिए। जिसने इंद्री को संयम कर लिया वो व्यक्ति खोया हुआ वस्तु को प्राप्त कर लेता है। जिसने इंद्री को संयम नहीं किया प्राप्त हुआ वस्तु को भी खो देता है। इसलिए इंद्री संयम होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रिय और पचमा जित आहारो। भोजन भी ठीक ठाक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आहार का बहुत बड़ा महत्व होता है, भोजन का बहुत। ये पुष्प ने तोड़ा, तुलसी पत्र को तोड़ा, किस किया गया? क्या जो इसका मालिक उसके बिना उपस्थिति में बिना उससे मांगे तोड़ना क्या उपयुक्त है? अर्जुन के उपयुक्त नहीं है। बहुत देर में प्रतीक्षा किया, इस पुष्प वाटिका का माली जो है दिखाई नहीं पड़ा था। मैंने सोचा तोड़ लेते हैं, बाद में जो होगा उसको उसे दे दिया जाएगा। इस पुष्प को क्यों तुम होते तो क्या करते और तुम्हारे स्वामी होते कृष्ण होते तो क्या करते?